हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 10 इयर्स टिकट का एपिसोड 13। अब तक हमने देखा था फुका अपने डैड से मिलने के बाद अपनी मॉम से मिलने जाता है। जैसे वो घर पे जाता है वो देखता है कि आंट पिन घर पर आई हुई है, उसकी मॉम उनसे बातें कर रही है और दोनों बहुत ही इमोशनल है। यहाँ हमें पता चलता है कि फुकाओ की मॉम लेस्बियन है और वो आंट पिन के साथ रिलेशनशिप में थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। दरअसल फुकाओ की मॉम जो थी वो आंट पिन से प्यार करती थी, लेकिन फुकाओ की मॉम के पेरेंट्स जो थे वो फुकाओ की मॉम की जबरदस्ती शादी करवा देते हैं फुकाओ के डैड के साथ। और तब से ही फुकाओ की मॉम फुकाओ के डैड के साथ रहने लगी थी और उन्होंने आंट पिन से भी फिर बाद में ब्रेकअप कर लिया था। दोनों ही हमेशा सैड रहने लगे थे। आंट पिन कभी कभी फुकाओ की मॉम से मिलने आया करती थी। दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था पर फिर भी अभी भी वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अब फुकाओ के लिए उसकी मॉम फुकाओ के डैड के साथ रहती है। अब प्रेजेंट में फुकाओ की मॉम आंट पिन से बातें करती है, उनसे कहती है कि मुझे शायद ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। आंट पिन भी रोने लगी थी पर अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फुकाओ की मॉम अभी फुकाओ को भी छोड़ के नहीं जाना चाहती। अब आंट पिन वहाँ से चली जाती है, फुकाओ की मॉम रोने लगती है। फुकाओ ये बाहर से देख रहा था, वो अपनी मॉम के लिए बहुत ही सैड फील करता है। उधर खोंगख्वान के घर पर उसकी मॉम सबसे कहती है कि हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे, दूसरी सिटी में रहने लगेंगे। खोंगख्वान के डैड खोंगख्वान सब हैरान थे कि खोंगख्वान की मॉम ऐसा क्यों कह रही है। वो सब कारण जानना चाहते थे कि हम यहाँ से क्यों जाएंगे, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया था कि जब तक लुक आज़ाद नहीं होएगी, वो यहाँ पर नहीं आएगी, तब तक हम दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होंगे। पर अचानक खोंगख्वान की मॉम ने ये कैसी प्लानिंग कर ली। खोंगख्वान की मॉम किसी को कुछ नहीं बताती, वो माफिया के बारे में कुछ नहीं बताती है क्योंकि वो तो पहले ही डरी हुई है। वो बस सबको कहती है कि जल्दी से पैकिंग करना स्टार्ट कर दो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। अब अकेले में खोंगख्वान के डैड खोंगख्वान की मॉम से बातें करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आखिर कौन सी बात है जो तुम हम सबको नहीं बताना चाहती। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कल जो माफिया और उसके बेटे ने कुछ लोगों को मारा था, तब खोंगख्वान की मॉम ने उनकी वीडियो बना ली थी। अब वो डर चुकी थी कि कहीं उनकी फैमिली को कुछ कर ना दे, पर वो ये सब खोंगख्वान के डैड को नहीं बताती है। हम थिएटर में देखते हैं कि जो माफिया का बेटा है, जो इंस्पेक्टर है, वो और अंकल पियाक फाइटिंग कर रहे थे। पुलिस वाला जो है वो चार्ली को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसकी फैमिली को तो बर्बाद कर ही दिया है, लेकिन अब बस चार्ली बचा हुआ है। चार्ली ने पुलिस वाले को भी सबक सिखाया था एक बार। पुलिस वाला गुस्से में था कि अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अंकल पियाक उसे कहते हैं कि आखिर तुमने भी तो उसके फादर को मारा है, उसकी फैमिली को तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब तुम उसे चाहते क्या, उसे छोड़ दो, वैसे भी वो एक बच्चा है। पुलिस वाला नहीं मानता, वो कहता है कि अभी भी उसकी गैराज चल रही है, मैं उस गैराज को बंद कर दूंगा और उसे भी खत्म कर दूंगा। अंकल पियाक और प्लू और सोर ये सब पुलिस वाले के लिए ही और माफिया के लिए काम करते हैं, पर इन्हें भी अच्छा नहीं लगता कि ये इलीगल तरीके से, गलत तरीके से इनोसेंट लोगों को भी मार देते हैं, पर वे अभी कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था, खोंगख्वान स्कूल जा रही थी। अब जैसे ही घर से निकलती है उसकी मॉम उसे रोक देती है। वो कहती है कि आज तुम स्कूल नहीं जा सकती, हम वैसे भी यहाँ से छोड़ के जाने वाले हैं, तो तुम पैकिंग करना स्टार्ट कर दो। खोंगख्वान बार बार पूछती है कि मॉम मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती और हम दूसरी जगह क्यों जाएंगे। खोंगख्वान की मॉम कहती है कि मैं सेफ्टी के लिए ये सब कर रही हूँ, तुम ज़्यादा सवाल मत पूछो। अब वो खोंगख्वान से उसका फ़ोन ले लेती है और कहती है कि अब तुम बाहर कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। उधर स्कूल में फुकाओ लाइब्रेरी में काम कर रहा था, वो खोंगख्वान को मिस कर रहा था। वो खोंगख्वान के क्लासमेट से पूछता है कि खोंगख्वान आज स्कूल क्यों नहीं आई, तो उसके दोस्त बताते हैं कि वो नहीं जानते हैं, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है, पता नहीं वो स्कूल क्यों नहीं आई। फुकाओ ये सुन थोड़ा कंफ्यूज था। वो अब जो को कॉल करता है, जो अभी घर पर है। वो उसे कहता है कि तुम खोंगख्वान के घर जाओ और देखो कि खोंगख्वान के साथ उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मुझे डर है कि वो कहीं और शिफ्ट तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कल खोंगख्वान की मॉम ने हम दोनों को साथ देख लिया था। जो के साथ वहाँ निंग भी थी। अब जो खोंगख्वान के घर जा रही थी, निंग भी उसके साथ जाने वाली थी, पर जो उसे मना कर देती है। अब जो खोंगख्वान के घर चली जाती है, वो खोंगख्वान की मॉम से बहाना बनाते हुए कहते हैं कि मुझे आपके हाथों का खाना बहुत ही याद आ रहा था और खोंगख्वान की भी बहुत याद आ रही थी। अब वो जल्दी से घर में जाती है और खोंगख्वान के रूम में जाती है। खोंगख्वान बहुत ही सैड थी। वो जो को बताती है कि शायद मेरे पेरेंट्स यहाँ से शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो फुकाओ से नफरत करते हैं और मैं फुकाओ को लाइक करती हूँ, उसे माफ़ कर चुकी हूँ, पर मेरे पेरेंट्स अभी भी उससे नफरत करते हैं। जो उसे संभालती है उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि अगर तुम उसे लाइक करती हो तो उसे प्यार करना मत छोड़ना, क्योंकि प्यार ही सब कुछ बदल सकता है, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उधर हम खोंगख्वान के डैड को देखते हैं जो सप्लाई कर रहे थे, गैराज का सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। तभी माफिया का वो बेटा जो पुलिस है, वो खोंगख्वान की डैड की कार रुकवा देता है, उनकी कार की चेकिंग करने लगता है। खोंगख्वान के डैड कहते हैं ये तो बस गैराज का सामान है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर जब वो चेक करते हैं तो पुलिस वाला जानबूझकर उसके अंदर ड्रग्स डाल देता है और खोंगख्वान के डैड को उसमें फंसा देता है। खोंगख्वान के डैड ये जानते थे कि पुलिस वाला ही जानबूझकर उनके साथ कुछ गलत कर रहा है।
वो उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है, पर माफिया का बेटा तो जानबूझकर ये सब कर रहा था। वो खोंकन के डैड को, उसके पेरेंट्स को फंसाना चाहता है। आगे हम फुकाओ के डैड को देखते हैं जो मे की मॉम से मिलने जाते हैं। वो अभी भी होटल रूम में थी। फुकाओ के डैड मे की मॉम से इनडायरेक्टली बातें करते हैं, उनसे प्यार से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। मे की मॉम कहती है बहुत ज़्यादा। तभी वो दोनों फाइटिंग भी करने लगते हैं। फुकाओ के डैड कहते हैं तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुमने मे के पैसे लेके वहाँ से भाग गई। मैं उस दिन लुक के साथ उस घर में गया था, लेकिन वहाँ ओनर कोई और था और उसी दिन मे की मौत भी हुई थी। अगर तुम उस दिन पैसे लेके नहीं भागती तो आज वो तुम्हारे साथ होता, आज वो जिंदा होता। मे की मॉम कहती है मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था, मुझे उस टाइम उस पैसों की जरूरत थी, इसलिए जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे सही लगा, मैंने वो किया। दोनों वहाँ फाइटिंग करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बहुत पहले फुकाओ के डैड और मे की मॉम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों रिलेशनशिप में थे और दोनों वेडिंग भी करने वाले थे। लेकिन मे की जो मॉम है वो कभी भी बच्चा नहीं चाहती थी, वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, लेकिन बाय चांस वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फुकाओ के डैड उन्हें कहते हैं कि अबॉर्शन मत कराओ, मैं इस बच्चे को चाहता हूँ। मे की मॉम कहती है कि अगर तुमने इस बच्चे को चूज किया तो मैं इस रिलेशनशिप को तोड़ दूंगी, तुम्हें ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि मैं मॉम नहीं बनना चाहती, मैं इस बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगी। मे की मॉम उस बच्चे को जन्म दे देती है और वही मे था। फुकाओ के डैड मे को पालने लगते हैं और मे की मॉम से उनका ब्रेकअप हो जाता है। मे की मॉम तब से ही उनसे दूर रहने लगती है, पर आज भी वो फुकाओ के डैड को लाइक करती है। वो प्रेजेंट में अभी भी फुकाओ के डैड को कह रही थी कि तुम चलो हम दोनों वेडिंग करते हैं, हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पर फुकाओ के डैड कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। उधर फुकाओ स्कूल में था, वो लंच कर रहा था, साथ में रो भी रहा था। वो अपनी मॉम के लिए बहुत ही सैड था और डैड के लिए भी बहुत सैड था, मे को बहुत ही मिस कर रहा था। आगे फुकाओ के डैड और जो के डैड साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। जो के डैड कहते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, वैसे तुम अब अपनी लाइफ में क्या देखना चाहते हो, जो तुम्हारी आखिरी विशेष होगी। फुकाओ के डैड कहते हैं कि अब तो एक ही चीज़ देखना चाहता हूँ मैं, वो है हमारे बच्चों की हैप्पीनेस। उन दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ, हमेशा वो हंसते रहें। उधर खोंगखोन की मॉम खोंगखोन दोनों घर पर थे। खोंगखोन की मॉम को कॉल आता है, वो पुलिस वाला उन्हें कॉल करता है कि खोंगखोन के डैड को हमने अरेस्ट कर रखा है, वो ड्रग्स को सप्लाई कर रहे थे इसलिए हमने अरेस्ट कर रखा है। अब खोंगखोन की मॉम घबरा जाती है। वो खोंगखोन को कहती है कि तुम्हें घर से कहीं भी नहीं जाना, मुझे भी कहीं जाना होगा, और वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाती है। खोंगखोन की मॉम भी समझ चुकी थी कि इन्होंने खोंगखोन के डैड को जरूरी जानबूझकर फंसा रखा है। पुलिस वाला उन्हें कह रहा था कि अब वो खोंगखोन के डैड को नहीं छोड़ेगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। ये सुन दोनों डर चुके थे। खोंगखोन की मॉम को अब एक आइडिया आता है। उन्होंने जो माफिया के बेटे की रिकॉर्डिंग कर रखी थी, लोगों को मारते हुए, उन्हें शूट करते हुए, वो उस वीडियो को पुलिस वाले को दिखाती है और डराते हुए कहती है मैं इस वीडियो को पब्लिक कर दूंगी और फिर तुम फंस जाओगे। पुलिस वाला ये देख डर जाता है, वो खोंगखोन के डैड को छोड़ देता है। खोंगखोन की मॉम खोंगखोन के डैड को लेकर वहाँ से जल्दी से चली जाती है। अब पुलिस वाला बहुत ही गुस्से में था, वो खोंगखोन की मॉम को पकड़ना चाहता था, वीडियो को भी डिलीट करना चाहता था। अब कहीं ना कहीं खोंगखोन की फैमिली फंस चुकी है। खोंगखोन के पेरेंट्स दोनों ही इमोशनल हो चुके थे। अब वो जल्दी से घर पर जाते हैं और खोंगखोन को कहते हैं जल्दी से पैकिंग करना स्टार्ट कर दो, हम कल ही यहाँ से जाने वाले हैं। खोंगखोन उन्हें कहते हैं कि नहीं, मैं पैकिंग नहीं करूंगी जब तक कि आप मुझे कारण नहीं बता देते, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं, मैं ये कारण जानना चाहती हूँ। जो भी उनसे पूछती है कि अंकल आंटी आप लोग क्यों जा रहे हैं, पर खोंगखोन के पेरेंट्स कुछ भी जवाब नहीं देते। वो उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि बस पैकिंग करना स्टार्ट करो, हम तुम्हें कारण नहीं बता सकते। खोंगखोन अब रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। खोंगखोन के पेरेंट्स भी बहुत ही दुखी हो चुके थे। खोंगखोन और जो अब रूम में थे, खोंगखोन रो रही थी। वो जो को कहती है कि मैं फुकाओ को आखिरी बार देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। उधर अंकल पियाक माफिया के पास थे। माफिया को वीडियो मिल चुका था। वो अंकल पियाक से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसी गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। माफिया इनडायरेक्टली कह रहा था कि वो खोंगखोन की फैमिली को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो उनका भी बुरा हाल कर सकता है जैसा वो दूसरों के साथ करता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिस दिन मैं यहाँ से भाग रहा था, दूसरी जगह सेटल होना चाहता था, पर उस दिन उन्हें कहीं भी जाने को नहीं मिलता। फिर वो थिएटर में आए थे। मैं लोग को कहता है कि तुम घर पर चली जाओ और मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। ये दोनों ये बात कर ही रहे थे। वहीं पर एक थिएटर के कोने में माफिया और उसका बेटा और अंकल पियाक किसी बात की डील कर रहे थे। पुलिस वाला गुस्से में था, वो अंकल पियाक को डांट रहा था और पुलिस वाला गुस्से में मे पर गन तान देता है। वो दूर से ही उनको शूट करने ही वाला था, अंकल पियाक उसे रोक रहे थे। माफिया भी गुस्से में था, वो अपने बेटे से गन लेकर खुद ही गन चला देता है और मे पर कई बार शूट करता है और वहीं पर मे की मौत हो जाती है। लोकी देख डर चुकी थी, उसने किलर को देख लिया था, यानी माफिया को और बाकी बंदों को भी। अंकल पियाक उस दिन से बहुत ही गिल्टी फील करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मे को माफिया ने मारा था और अब वो खोंगखोन की फैमिली को भी मार सकता है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।